से 4 साल पहले मेरे को सांप ने डसा था। आज फिर से उसी तरह वही सांप ने हमें फिर से ये पिछले दिन सोमवार या मंगलवार को दिन जब हम अपने खेती में गए ग्रहण की लोड करने के लिए बोझा गाड़ी पे, तो क्या हुआ कि वहाँ पे उसके अंदर में था बहुत बड़ा भयंकर सांप था। और फिर क्या हुआ कि उस बोझा को मैंने उठाया तो फिर उसी को अंदर में वो बैठा था और बोझा मैंने सर पे उठाया और उसने मेरा पाँव पे मारा। मेरे पास में मोबाइल में साबुत है, सारे लोग अगर साबुत मांगते हैं तो हम साबुत को देंगे। फिर क्या हुआ कि मेरा एक दादी है वहीं पे रहती थी, जब उसने मेरे को मारा मेरे ऊपर, तो वो कदुआ के खेत था तो उसमें डर से गिर गया वो कि मेरे को न काट ले। और फिर जब वो ट्रैक्टर वाला ने देखा, जो ड्राइवर था वह ऊपर से ही कूद के भाग गया वो, और देखा क्या कि सब भाग रहा है, मैं अकेला छूट गया और मैं इसी पे ताक रहा हूँ। मैं सोचा क्या कि फिर मेरे को पिछले दिन याद आया, फिर मेरे को मारा। लेकिन मैं बोला, सभी लोग को बुलाता था लेकिन वो लोग रुका भी नहीं डर से। उतना भयंकर सांप था वो कि उसको देख के ही लोग जो है से उसके पास न जाए। लेकिन पिछला दिन मेरे को याद आया जब मेरे को मारा था, जब से 11:47 हो रहा था, आज से 4 साल पहला 3 साल पहला, और उस दिन भी मेरे को 7:47 मारा। उसके बाद में हम किधरों भी ध्यान मेरे को नहीं आया कि घर पे फोन लगाए या परिवार के पास में लगाए या किसी दास के पास में, लेकिन मेरे को सिर्फ यही ध्यान आया परमेश्वर के उस समय में मैं पुकारा था और परमेश्वर ने मेरे को सुना था। वही मेरे को ख्याल आया और मैं घुटने पे आया। करीबन 7 मिनट मैं प्रार्थना केवल करता ही रहा और उससे मैं यही बोला कि परमेश्वर, अगर मैं सच्चा अगर विश्वास किया है तो तू मुझको बता सकता है, क्योंकि तेरा सिवा यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, न गाड़ी है न साइकिल है, और मैं यहाँ से जाऊं तो जाऊं कैसे? अगर मैं रोड पर भी जाता तो आधा घंटा समय लगता। आधा घंटा हमारे लिए बहुत था। जब तक 7 मिनट के अंदर में मैं देख रहा हूँ तो मेरा पाँव से लेकर पूरा यहाँ तक सुन हो गया, जो ये पाँव नहीं बढ़ रहा था, पूरा भारी हो गया। लगता था क्या उसने भी पत्थर बांध दिया। लेकिन फिर मैं घुटने पे आया और मैं प्रार्थना करना चालू कर दिया। जब प्रार्थना चालू किया तो करते करते कुछ मेरा जांग पर से ठेहुने के बल पे आया। फिर उसके बाद में मेरे को ध्यान आया, मैं सोचा क्या कि अब मैं चलूँ, लेकिन राजेश भाई को नंबर ऊपर में था। मैं सोचा कि राजेश भाई से बात करता है। राजेश भाई से फोन लगाया, राजेश भाई बोला राजेश भाई को, भाई हमको सांप ने मार दिया, फिर से मार दिया। किसी को बोला केवल मैं परमेश्वर के सिवा किसी को जानता नहीं। मैं घर पर भी फोन नहीं लगाया। राजेश भाई को बोला, भाई प्रार्थना कर, ताकि परमेश्वर प्रार्थना को सुने और उत्तर दे। लेकिन राजेश भाई ने भी प्रार्थना किया और बोला, राजेश भाई कैसा दिखाई देता है वैसा आप करना, नहीं तो अपने आप पर ना लेना। लेकिन मैं बोला राजेश भाई को, मुझे विश्वास है कि मैं अच्छा हो जाऊंगा। लेकिन बच्चन ने दाऊद परमेश्वर से बोला है, जब भजन संहिता 84 अध्याय में 12 वचन में जब देखिएगा तो वहां पे बोला है, धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर को दिल से पुकारता और परमेश्वर उसको सुनता है। लेकिन आज परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे आत्मा में परमेश्वर है, और मैंने प्रार्थनाओं को किया और परमेश्वर से पुकारा
और परमेश्वर ने हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया। और प्रभु को जब मैं घुटना टेका था जिस समय में, तो मैं आंख बांधा था ना, तो स्वयं एकदम सफेद वस्त्र में सामने एकदम आया और बोलता है मैं हूँ ऐसा, मैं हूँ ऐसा बोलते। मैं आंख बांधा ऐसा करके और वो बोलता है कि मैं हूँ। आज इस मंच में भी आज मैं भी खड़ा हूँ, तो आज भी दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर यहाँ पे बोलता है कि मैं हूँ। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर मेरे सामने ही और भी बोलता है कि यहाँ पर मैं हूँ। हालेलुया। यहाँ पर भी यीशु है, वो जिंदा है, वो सबको पुकारने वाला, सबको सुनने वाला मेरा परमेश्वर है। वो बोला है ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। वो यीशु हमारे लिए आया, हमारे लिए गया भी है और हमारे लिए फिर से आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने विश्वास करे मेरे भाई और बहन लोग, परमेश्वर हम सबको हर एक जरूरत को पूरी करने वाला है। और उस दिन मैं किसी को खोजा नहीं, किसी को नहीं पुकारा, लेकिन मैं परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरा सुना। और परमेश्वर अभी भी